मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर के मुख्तलिफ मंडलों में कांग्रेस कायदीन की जानिब से केसीआर और जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ रास्ता रोको व पुतले नस्र आतिश। हुकूमत से एमएलए की रुकनियत फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। माह रमजान रहमत, बरकत, मगफिरत, गुनाहों से निजात व तज़किया नफ्स का माह। अल्लाह हम मोमिन बंदों पर मेहरबान। माह रमजान रहमत, बरकत, मगफिरत, गुनाहों से निजात व तज़किया नफ्स का माह। अल्लाह हम मोमिन बंदों पर मेहरबान। अब खबरें तफसील से। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरे खिला ईदगाह नमाजियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर ओहदेदारान से बातचीत। वज़ू की सहूलत और मैदान को मुस्तहब बनाने के लिए मुरम अंदोज़ी के लिए खिला ईदगाह ज़िम्मेदारान की मोहम्मद अली शब्बीर को तवज्जो दहानी। हरकियाती व डायनामिक लीडर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कल शहर की तमाम ही ईदगाहों का म्यूनसिपल कमिश्नर, आरडीओ, एमआरओ व दिगर आला ओहदेदारान के हमरा हंगामी दौरा करते हुए नमाज़े ईद उल फित्र के लिए ईदगाहों में जारी तैयारियों का जायजा लिया। खिला ईदगाह का दौरा करते हुए वहां नमाजियों के लिए ज़रूरी सहूलतों पर वहां मौजूद ज़िम्मेदारान और आला ओहदेदारान से बातचीत की। इस मौके पर खिला ईदगाह के ज़िम्मेदारान ने ईदगाह के मैदान को मुसद्दा करने और वज़ू के लिए बोर नस्ब करने की तवज्जो दहानी कराई और बताया कि ईदैन के मौके पर खिला ईदगाह में मर्द और कसीर तादाद में ख़वातीन नमाज़ों की अदायगी के लिए आती है। वज़ू के लिए मुश्किलात का सामना है, जिस पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुरम अंदोज़ी और जल्द वज़ू के लिए बोर नस्ब करने के अहकामात जारी किए। जदीद ईदगाह और खदीम ईदगाह के सदर मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब के तजवीज़ है कि निज़ामाबाद में एक मैयत को गुस्ल देने के लिए एक सेंटर होना चाहिए। वो हैदराबाद में है और कई शहरों में है, करीमनगर में भी मैं देख के आया, लेकिन यहाँ उसके कोई इंतज़ाम नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए का उसका एक्सपेंडिचर है। 20 हो दो, 25 लाख हो दो। मैं SDF फंड से स्टेट हमारे डेवलपमेंट फंड जो चीफ मिनिस्टर का फंड है, वो फंड से इमीडिएटली मैं देता हूँ। आफ्टर रमज़ान के बाद उसको सैंक्शन लेटर भी दूंगा और वो काम भी बकरीद से पहले शुरू करके बताना। मोबाइल वैन है सब, खरीद के उसको मॉडिफाई फैब्रिकेट करना रहता है उसको मोबाइल वैन जैसा भी जो करना है जरूर वो करके बनाइए। और कमिश्नर साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको फंड्स कुछ 1-1.5 लाख का ज़्यादा नहीं पूछ रहे वो लोग, वो क्या है टोटल फंड्स उनका जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंडिचर आप करा के दे दीजिए। और క్లీనింగ్లు ఇప్పటికీ మీ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది, బాగా చేస్తున్నారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఇంకా కూడా చేయండి. అనదర్ డ్రింకింగ్ వాటర్స్ నాడు మన మున్సిపాలిటీ ట్యాంకర్స్ పెడతారా లేకుంటే స్ట్రాచెస్ పెడతారా, ఏం పెడతారు?
टैंकर से ये स्टाचेस देने का नहीं है इधर, सिस्टम में प्लानिंग फॉर बॉटल्स 300 ml बॉटल्स bottles नहीं देते। वहाँ भी ईदगाह में वही देते। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मदीना ईदगाह का दौरा, नमाजियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर ओहदेदारान से बातचीत, वज़ू की सहूलत और मैदान को मुस्तहब बनाने के लिए मुरम अंदोज़ी के लिए मदीना ईदगाह ज़िम्मेदारान की मोहम्मद अली शब्बीर को तवज्जो दहानी। हरकियाती व डायनेमिक लीडर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कल शहर की तमाम ही ईदगाहों का म्यूनसिपल कमिश्नर, RDO, MRO व दीगर आला ओहदेदारान के हमरा हंगामी दौरा करते हुए नमाज़ ईद उल फित्र के लिए ईदगाहों में जारी तैयारियों का जायजा लिया। मदीना ईदगाह का दौरा करते हुए वहां नमाजियों के लिए ज़रूरी सहूलतों पर वहां मौजूद ज़िम्मेदारान और आला ओहदेदारान से बातचीत की। इस मौके पर मदीना ईदगाह के ज़िम्मेदारान ने ईदगाह के मैदान को मुसत्ता करने और वज़ू के लिए बोर नस्ब करने की तवज्जो दहानी कराई और बताया कि ईदैन के मौके पर मदीना ईदगाह में मर्द और कसीर तादाद में ख़वातीन नमाज़ों की अदायगी के लिए आती है। वज़ू के लिए मुश्किलात का सामना है, जिस पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुरम अंदोज़ी और जल्द वज़ू के लिए बोर नस्ब करने के अहकामात जारी किए। मदीना ईदगाह गुज़िश्ता साल भी ये ईदगाह में ज़मीन लेवलिंग के लिए ईदगाह कमेटी ने जो मुतालबा किया था, हमने लगभग 8 लाख रुपए का से फौरी ईदगाह को लेवलिंग का काम और बहुत सारे बोल्डर्स पत्थर थे निकाल के करके लेवलिंग करे। अब ये साल भी मेंबर को कलर वगैरह भी दिलाए, तो उसके बाद ये साल भी होना बोल रहे। तो कमेटी के हुसैन साहब के और कमेटी के मुतालिबे के ऊपर मैं अभी हमारे कंट्रैक्टर साहब को हिदायत दिया हूं कि R&B के कि मज़ीद 300 ट्रैक्टर 300 लारी मुरम डालकर ये तमाम लेवलिंग करेंगे। कमेटी वालों को ने तो बहुत पैसा दिख रहा है मेरे पास, हम लास्ट टाइम करे मगर हमारे को भूल गए, हम ही खुद याद करके आए इन लोगों के पास, ये लोग तो नहीं बुलाए हमारे को। और 100 ट्रैक्टर डाल लिए गए थे, ठीक है, अच्छा है, खर्च लेके डाले तो फिर वापिस देना है खर्च वो खर्चा भी वापिस दो बोले, इंशाल्लाह वो कंट्रैक्टर को जितना होगा बिल में से निकाल के फिर उनको 2 बोल के बोलेंगे। और एक बोर का बोले कमिश्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करें, कमिश्नर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट कर लिए कि एक बोर मोटर दे के यहाँ पर वजू के लिए या जिसके भी हो एक वजू खाने का ऐसा टेम्पररी बनाओ, है ना, तो वो पानी का भी इंतजाम इनको करा के दे रही है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरे ईदगाह अहले हदीस नमाजियों की सहूलत के लिए इक़दामात पर ओहदेदारान से बातचीत, वज़ू की सहूलत और मैदान को मुस्तहब बनाने के लिए मुरम अंदोज़ी के लिए अहले हदीस ज़िम्मेदार सैयद शन्नू की मोहम्मद अली शब्बीर को तवज्जो दहानी। हरकियाती व डायनामिक लीडर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कल शहर की तमाम ही ईदगाहों का म्यूनसिपल कमिश्नर, RDO, MRO व दीगर आला ओहदेदारान के हमरा हंगामी दौरा करते हुए नमाज ईद उल फित्र के लिए ईदगाहों में जारी तैयारियों का जायजा लिया। ईदगाह अहले हदीस का दौरा करते हुए वहां नमाजियों के लिए ज़रूरी सहूलतों पर वहां मौजूद ज़िम्मेदारान और आला ओहदेदारान से बातचीत की। इस मौके पर अहले हदीस के ज़िम्मेदार सैयद शन्नू ने ईदगाह के मैदान को मुसत्ता करने और वज़ू के लिए बोर नस्ब करने की तवज्जो दहानी कराई और बताया कि ईदैन के मौके पर ईदगाह अहले हदीस में मर्द और कसीर तादाद में ख़वातीन नमाज़ों की अदायगी के लिए आती है। वज़ू के लिए मुश्किलात का सामना है, जिस पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुरम अंदोज़ी और जल्द वज़ू के लिए बोर नस्ब करने के अहकामात जारी किए। जो अहले हदीस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका यह मुतालिबा है कि अहले हदीस की इस ईदगाह कांग्रेस के दौर में, DC नवाज साहब के दौर में वो जब भी दी गई थी, तो उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कुछ मुरम की ज़रूरत है। वो एस्टीमेट बनाकर कितने लारी मुरम होना है और एक बोर पीने वज़ू बनाने के लिए एक बोर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बोर भी सैंक्शन करेंगे, वो भी बोर की सख्त ज़रूरत है। तो अभी तक एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, आप और एप्लीकेशन लाके ख़वातीन भी यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, ज़्यादा एक वो मोटर का इंतजाम करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। माह रमज़ान में 24/7 और नेहरू पार्क सर्कल पर कारोबार की इजाज़त, ट्रैफिक की बहाली, मुस्लिम तिजारती इलाकों में खातून पुलिस एहलकारों की तैनाती व दीगर इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालिबा।
صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر ٹاؤن مجلس قائدین نے نظام آباد پولیس کمشنر مسٹر پی سائی چیتنیا سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے ذریعے ٹاؤن مجلس قائدین نے پولیس کمشنر کو بتایا کہ ماہ رمضان مبارک کے دوران شہر بالخصوص مسلم تجارتی علاقوں کے تجارتی مراکز اور کاروبار کو 24/7 کھلے رکھنے اور نہرو پارک سرکل پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ریڈی میڈ گارمنٹس تاجرین کو اسٹالز لگانے کی اجازت کو بحال کرتے ہوئے ماہ سیام تک اسے برقرار رکھا جائے۔ علاوہ ازیں مسلم تجارتی علاقوں بالخصوص گاندھی چوک، نہرو پارک، احمدی بازار، برکت پورہ جیسے مصروف ترین تجارتی علاقوں میں عید الفطر کی خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے تحفظ اور صارفین سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے خاتون پولیس اہلکاروں اور شی ٹیموں کو ان بھیڑ بھاڑ والے تجارتی علاقوں میں تعینات کیا جائے اور خاتون پولیس اہلکاروں کی ٹیم کے ذریعے سب کنٹرول روم قائم کرتے ہوئے خواتین کو تحفظ اور سرقے کی وارداتوں کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ مزید خریداری کے لیے آنے والے گاہکوں اور خواتین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے احمدی بازار و قلعہ روڈ پر درپیش ٹریفک کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹاؤن مجلس قائدین کی مؤثر و کامیاب نمائندگی پر کمشنر آف پولیس نظام آباد مسٹر پی سائی چیتنیا نے ٹریفک اے سی پی کو ٹاؤن مجلس قائدین کے ہمراہ نہرو پارک و احمدی بازار کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ پولیس کمشنر نے ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ پولیس کی جانب سے ماہ رمضان مبارک کے دوران بہترین انتظامات و اقدامات کرنے مجلسی قائدین کو تیقن دیا۔ بعد ازاں ٹریفک اے سی پی نے ٹاؤن مجلس قائدین وہ نہرو پارک سرکل ریڈی میڈ تاجرین کے ہمراہ نہرو پارک سرکل کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا اور احمدی بازار تجارتی علاقے میں درپیش ٹریفک کے مسائل کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر ٹاؤن صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ضلع صدر محمد فیاض الدین، ٹاؤن جنرل سیکریٹری محمد شہباز احمد، جوائنٹ سیکریٹری اعجاز حسین، سابقہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالعلی، عبدالسلیم، محمد مستحسن، سید رفیع اور ارشد بادشاہ، خلیل احمد، عمر فاروق موجود تھے۔ جناب صدر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر آج ہم نظام آباد سی پی صاحب سے ملاقات ہوئی، پہلی بار ملاقات ہوئی اور تمامی حالات کا خصوصاً رمضان کے تعلق سے نظام آباد میں جس انداز میں رمضان گزرتا اس تعلق سے بات چیت ہوئی، بہت اچھی بات ہوئی۔ سی پی صاحب بھی رسپانس اچھا دیے اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ اردو سے قریب ہے اس لیے بات کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی محسوس ہوئی، کیونکہ اب آنے والے کچھ 15 دن بچے ہوئے ہیں۔ 15 دن میں پچھلے آنے والے رمضان کے بابت مارکیٹ کا حالات پوچھے تو ہم پورا بتائیں، خصوصاً نہرو پارک کے سراؤنڈنگ میں جہاں پر دکانیں لگتی ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے لیے احمدی بازار نہرو پارک سے قلعہ روڈ تک پورے ٹریفک کو جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آٹواں اندر نہیں آنے کے لیے تمامی چیزوں کا ہم لوگوں نے بتایا کہ پچھلے رمضانوں میں ایسا ہوتا ہے تو یقیناً وہ صحیح کریں گے بول کے ہمیں یقین دلایا۔ اور ہم کیونکہ جب بھی پچھلے 2-3 دن پہلے جو واقعات ہوئے تھے اس کو لے کر بھی سی پی صاحب سے بات ہوئی تھی تو بلالا صاحب کا بھی ذکر ہوا، بلالا صاحب بھی مجھے فون کیے تھے بول کے بتائے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ اب آنے والا رمضان جتنے بھی بچا ہے اس تمام میں آپ تمام اپنی عبادتیں جیسا پہلے کرتے تھے ویسا ہی کیجیے، دکانیں وغیرہ بھی ہوٹلیں وغیرہ بھی تمام اپنے اپنے جس مقصد سے لگائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ویسا ہی کام پورا ہوگا۔ اور کل ہو سکتا ہمارے ٹریفک کے اور لا اینڈ آرڈر کے ساتھ یہ جو بھی نہرو پارک کا مسئلہ ہے یہ پورا کلیئر ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں مومن بندے کا خشک ہونٹوں پیاسی زبان سے اللہ کے سامنے دعا کرنا اللہ کو بے حد پسند آتا ہے اور اللہ اسے جلد قبول کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کی فضیلت کو واضح کیا کہ اس کی 3 بڑی خصوصیات بیان کی گئی۔ نزول قرآن۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فرضیت روزہ۔ اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے
जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। लैलतुल क़द्र की अज़मत। रमज़ान मुबारक की एक और बड़ी फजीलत ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात अता की गई जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला हर नेक दुआ को कबूल फरमाता है। इस रात की अज़मत को बयान करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यही वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आम हो जाती हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। बस हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस माह मुबारक की कद्र करे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे ताकि वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाए। रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये भी है कि इस बाबरकत महीने में शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद किए जाते हैं। ये रहमतों और बरकतों का महीना है जिसमें हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जाए या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 17 मार्च को एहतजाजी धरना, मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुसलमानों का एहतजाज। मिल्लत इस्लामिया इस एहतजाजी धरना प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करे। कुल जमाती क़ायदीन व मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद ने की अपील। मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर मुकाम पर 17 मार्च 2025 को किए जा रहे एहतजाजी धरना प्रोग्राम की हिमायत में मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 17 मार्च 2025 बरोज़ पीर बवक्त सुबह 11 बजे ता 1 बजे दिन तक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले के कुल जमाती क़ायदीन, गैर मुसलमानों के अलावा दीगर तबक़ात, SC, ST, BC तबक़ात भी शिरकत करते हुए वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी अलहाज अहमद अब्दुल अज़ीम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, वजीउल्लाह साइलू एन लक्ष्मण, सैयद समीउल्लाह ने लिम्रा गेस्ट हाउस, बोधन रोड, निज़ामाबाद में मुनाक़दा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया। जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल अज़ीम ने कहा कि इस सिलसिले में निज़ामाबाद में कुल जमाती इजलास तलब करते हुए तमाम ने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मरकज़ी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए वक्फ जायदादों, मसाजिद, दरगाहों, ईदगाहों, क़ब्रिस्तानों पर कब्ज़ा करना चाहती है, जो एक हसास और मुसलमानों की हमियत का मसला है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी BJP हुकूमत दानिस्ता तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने के नापाक अज़ाइम के ज़रिए वक्फ तरमीमी बिल पेश कर रहे हैं, जो मुल्क के सेकुलर किरदार को नुकसान पहुँचाएगा। कुल जमाती क़ायदीन ने कहा कि फ़िरक़ा परस्त मरकज़ी
हुकूमत EVM के जरिए धोखे से इख्तिदार हासिल किया है। फ़िरका परस्तों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तमाम सेकुलर तबक़ात मुत्तहिदा तौर पर जदोजहद करने की ज़रूरत है ताकि मरकज़ी हुकूमत पर असरअंदाज हो सके। कुल जमाती क़ायदीन व मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद ने निज़ामाबाद ज़िले के तमाम मिलत इस्लामिया से इस एहतजाजी धरना प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद निसार अहमद क्लासिक, याहिया ज़फ़र, नदीमुल्ला इक़बाल, शेख हुसैन, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के अंदर जो औकाफ की जायदादों के ताल्लुक से बिल पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए पहले तो उन्होंने 13 तारीख मुकर्रर की थी, फिर हमारे मुल्क के भाइयों का ख्याल करके कि वो होली के अंदर मसरूफ रहते हैं, उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये कह करके 13 के बजाय फिर 17 तारीख कर दी गई है। और उन्होंने पीर के दिन 4 घंटे का एहतजाजी प्रोग्राम जंतर मंतर पे रखना तय किया है और करीब के जितने स्टेट्स हैं वहाँ के मुसलमान हजरात को भी उन्होंने बुला दिया। हम चूंकि बहुत दूर रहते हैं, उनकी हिमायत में हमारा भी वो एहसास है जो करना चाहते हैं। तो निज़ामाबाद की मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने ये तय किया कि उसी तारीख को, जिस तारीख को दिल्ली के अंदर एहतजाज हो रहा है, यहाँ भी एहतजाज किया जाए। इसलिए हम लोगों ने ACP के पास जाकर के परमिशन चाहिए कि किला रोड के ऊपर हमें इजाजत दी जाए ताकि वहाँ ज्यादातर मुसलमान हजरात हमारे साथ इकट्ठे हों और हमारा एहतजाज सच्चे अंदाज में कामयाब हो जाए। लेकिन ACP साहब ने कहा कि एक मुकर्ररा वक्त है, वो तय प्लेस है झरना चौक, उसी के ऊपर मैं परमिशन देता हूँ। वहाँ 11 बजे से 1 बजे तक का हमने वक्त मांगा है, उन्होंने उसको कबूल कर लिया और ये बताया कि कितने भी लोग आए, किसी तरह के प्ले कार्ड डालो, कर लो, बैनर लगा लो, सब कर लो, वहाँ कर लो बोल के इजाजत उन्होंने दी है। तो हमने आज अभी थोड़ी देर पहले कुल जमाती इजलास को तलब किया है। इससे पहले नहीं बुलाए थे हम, पता नहीं पुलिस वालों से परमिशन मिलती नहीं मिलती बोलकर के ख्याल से नहीं बुलाए थे, तो आज बुला दिया हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुत्तफिक अंदाज में। इससे पहले के भी मौलाना करीमुद्दीन कंवल साहब भी यहाँ पर हैं, वो भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उन्होंने बताया कि ये दो सब मिलकर के ये करना है, इसलिए कि मिल्लत का मसला है और बहुत ही ज्यादा हसास मसला है ये। सारे मुसलमानों की खरबों की जायदादों का मसला है। इस तरह से अगर कुछ हो गया तो हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारे मदरसे और कुछ भी हमारे बाकी नहीं रहेंगे। एक एक को जानबूझ करके हाथ डाल करके किया जाएगा। हमारा ये एहतजाज धरना जो है किसी शख्स के खिलाफ में नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ में नहीं, हमारा ये एहतजाज पूरा का पूरा हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ में है कि इसको पार्लियामेंट में रख करके इसको पास किया जाए, इसको हड़प लिया जाए। इसके खिलाफ में हमारा एहतजाज है। मुल्क में हिंदुओं को तकसीम करने की साजिश की जा रही, हर हिंदू को मुत्तहद होना चाहिए। शहर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में RSS की 7 साला तकरीब मुनक़िद हुई और अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने किया खिताब। RSS की 7 साला तकरीब निज़ामाबाद शहर के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने मशवरा दिया कि हर हिंदू को मुत्तहद होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुल्क के कुछ हिस्सों में हिंदुओं को अब भी अक़लियत में मजबूर किया जा रहा। उन्होंने कहा कि RSS का मतलब वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त है, तो आप बराह रास्त तजुर्बा करें। ये अफसोसनाक है कि कुछ हिंदू RSS पर तनकीद कर रहे हैं। अगर हिंदू कमज़ोर हो गए तो मुल्क के कमज़ोर होने का खदशा है। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ 56 शोबेजात के कारकुनों ने हिस्सा लिया और जिस्मानी वर्जिश की। इस प्रोग्राम में डिविजनल चेयरमैन श्रीनिवास, BJP जिला सदर दिनेश कोलाचारी, दीगर भी मौजूद थे।
मदरसा सिराजुल उलूम शहर बांसवाड़ा का सबसे क़दीम इदारा तकरीबन 40 साल से खिदमत में मसरूफ़। इस मदरसे का कोई सफ़ीर नहीं। माह रमज़ान के मौके पर इस मदरसे का ताउन फरमाकर अहले खैर हजरात सवाब हासिल करें। मदरसा सिराजुल उलूम शहर बांसवाड़ा का सबसे क़दीम इदारा है, तकरीबन 40 साल से खिदमत में मसरूफ़ है। इस मदरसे से सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ फारिग हुए और वो मुख्तलिफ़ मुकामात पर खिदमत अंजाम दे रहे और मदरसे में माहिर असातिज़ा की निगरानी में कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी और हिसाब की तालीम भी मुफ्त दी जाती है और इस मदरसे में कोई फ़ीस नहीं ली जाती। बच्चों को कपड़े सिलाए जाते हैं, बच्चों का इलाज किया जाता है, बच्चों को खर्चे के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये सब आप हजरात के ताउन से चलता है। माह रमज़ान के मौके पर भरपूर इस मदरसे का ताउन फरमाए और ताउन के साथ साथ हुनहार बच्चों का दाखिला दिलवाए। इस मदरसे का कोई सफ़ीर नहीं है, ये मदरसा सिर्फ आप हजरात के ताउन से चलता है। मदरसा सिराजुल उलूम शोबे तकरीबन 40 साल से अपनी खिदमत में मसरूफ़ है और इस मदरसे को शहर बांसवाड़े के बुजुर्गान दीन ने कायम किए। ये मदरसा शहर आवाम का मदरसा है, बांसवाड़े के आवाम का मदरसा है। इस मदरसे को हर एतबार से आबाद करना तमाम शहरियान मुसलमानान बांसवाड़े की ज़िम्मेदारी है। तकरीबन यहाँ से सैकड़ों हुफ़ाज़ फारिग होकर अपने अपने इलाक़े में अपनी दीनी खिदमत में मसरूफ़ है और ये मदरसा ऐसा मदरसा है जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं दी जाती। तमाम ज़रूरियात मदरसा पूरा करता है। 3 टाइम बेहतरीन खाना दिया जाता है और अरबी तालीम के साथ साथ इंग्लिश, तेलुगु, हिसाब वगैरह की भी तालीम दी जाती है। ये शहर का कदीम मदरसा है। आप तमाम शहरियान मुसलमानान बांसवाड़े से दरख्वास्त है कि इस मदरसे का दिल खोल कर भरपूर ताउन फरमाएँ। जितने भी यहाँ से फारिग होकर खिदमत में लग रहे हैं, जितने भी यहाँ से फारिग हो रहे हैं, जो भी पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं, इन सब का अजर आपके लिए ज़ख़ीर आखिरत है और अल्लाह ताला आपके ताउन की बरकत से आपको क़यामत के दिन बहुत अजर से आपको नवाजेगा। दलित स्पीकर की तौहीन करने वाले जगदीश रेड्डी और इन रिमार्क्स की हिमायत करने वाले केटीआर फौरी तौर पर तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगे। जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने किया मुतालिबा। रियासती कांग्रेस पार्टी सदर महेश कुमार गौड़ के हुक्म पर जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी और सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु की क़यादत में एहतजाज में केटीआर और जगदीश रेड्डी के पुतले जलाए गए। इसके अलावा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में केसीआर और बीआरएस पार्टी दलितों, क़बाइलों और बीसी की तौहीन करते हुए आगे बढ़ी। मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि असेंबली में केटीआर के बरहना होने और दलित स्पीकर जी प्रसाद कुमार पर एमएलए के नामुनासिब तबसरे की मजम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आप मुस्तकबिल में इस तरह के बयानात देंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि केटीआर गुज़िश्ता 14 महीनों से इख्तिदार खो चुके हैं, इसलिए केटीआर हर एक की तौहीन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायदीन रत्नाकर, साबिक पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल, रियासती यूथ कांग्रेस साबिक नायब सदर जनरल सेक्रेटरी वेणुराज दीगर भी मौजूद थे। జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఉండి మాజీ మంత్రిగా ఉండి కూడా స్పీకర్ స్థానాన్ని అవమానపరుస్తూ, ఎందుకంటే వాళ్ళ నాయకుడు కేసీఆర్ చెప్పింది ఒకటే, అగ్రకుల దురహంకారంతో దళితుడు అనేటువంటి ప్రసాద్ అన్న పైన జరిగినటువంటి అమానుష దాడి ఒక రకంగా, ఎందుకంటే శాసన సభ స్పీకర్ గారికి ఉండే అధికారాలను ప్రశ్నిస్తూ దురహంకారంతో ప్రవర్తించిన తీరుకు నిరసనగా ఈరోజు
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన నిర్వహిస్తున్నటువంటి కేటీఆర్ అదేవిధంగా జగదీశ్వర్ రెడ్డిల దిష్టి బొమ్మల దహన కార్యక్రమాన్ని ఈ సందర్భంగా గాంధీ ఎన్టీఆర్ స్టాచ్యూ దగ్గర నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒకటే చెప్తున్నాం, గత 10 సంవత్సరాలుగా మీరు ప్రతి సందర్భాలను దళితులను, గిరిజనులను, బీసీలను అవమానపరుస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి కేసీఆర్ అనుకో ఈరోజు మరి కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో మరింత బరితెగింపు చేసి దళితుడైనటువంటి స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ గారి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిందని జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ, నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు జరిగితే మీకు తగిన శాస్తి చెప్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మీరు రాబో కాలంలో దళితులు, గిరిజనులు మీ అంతు చూసే కార్యక్రమం ముందట పెట్టుకుంటారని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ, కేటీఆర్ ఖబర్దార్, గత 14 నెలలుగా నువ్వు అధికారం పోయిన నుండి बालकोंडा के मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर में नए बस स्टैंड के रूबरू नेशनल हाईवे 63 पर कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर और एमएलए जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज, पुतले नजरे आतिश की और जगदीश्वर रेड्डी की असम्बली इजलास में स्पीकर प्रसाद पर नामुनासिब अल्फाज की सख्त मजम्मत की। हल्का असम्बली बालकोंडा के मोड़ताड़ मंडल मुस्तकर में नए बस स्टैंड के रूबरू नेशनल हाईवे 63 पर कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर और एमएलए जगदीश रेड्डी के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज करते हुए उनके पुतले नजरे आतिश किए। केसीआर और मुखालिफ बहुजन एमएलए जगदीश रेड्डी, जिन्होंने गुज़िश्ता जुमेरात को मुनक़िदा असम्बली इजलास में स्पीकर जी प्रसाद की बेइज्जती की थी और ये कहकर एजाज़ी स्पीकर के ओहदे का दावा किया था कि वो उनकी रुकनीत मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आज केसीआर का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर जगदीश रेड्डी का पुतला जलाया गया। बी वेणुगोपाल यादव ने कहा कि केसीआर एंड कंपनी स्पीकर के ओहदे की बेइज्जती करने वाले जगदीश रेड्डी के कहे गए अल्फाज इस बात का सबूत है कि एमएलए जगदीश रेड्डी ने इस ओहदे की तौहीन की है। मैं हुकूमत से एमएलए की रुकनीत को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने कहा, शुरू से ही केसीआर की पार्टी पॉलिसी कमज़ोर तबक़ात की तौहीन करती रही। दलितों और बहुजनों के तय इतनी अदम बर्दाश्त क्यों है? इख्तिदार खोने के बाद भी उनका घमंड कम नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने कमज़ोर तबकों के बगैर एमएलए का इंतखाब जीता है, जो 3 बार एमएलए के तौर पर जीत चुके हैं? ये नहीं जानते थे कि कानून साज असम्बली को स्पीकर के ओहदे का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को स्पीकर के ओहदे पर बैठना पसंद नहीं। 2018 के इंतखाबात में भट्टी विक्रमार्का, एक दलित जो कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर थे, तब भी इसी तरह तौहीन की गई। उन्होंने कहा, क्या केसीआर वो नहीं जिसने अपोजिशन का किरदार अदा किए बगैर कांग्रेस एमएलए और टीडीपी एमएलए को शामिल करके जमहूरियत का कत्ल किया? अगर कांग्रेस हुकूमत एक जामा खानदानी सर्वे कराती है और इसमें केसीआर के खानदान ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया तो ये वाजे हो जाएगा कि वो बीसी और दलितों के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। पीसीसी के सरकारी तर्जुमान वेणुगोपाल यादव ने कहा कि केसीआर एंड कंपनी ही हुकूमत की 5% की तब्दीली के लिए हुकूमत का मजाक उड़ाएंगी। दलितों और गरीबों और कमज़ोरों के तय आपका रवैया वाज़े हो चुका है। इस मौके पर मोड़ताड़ मंडल पार्टी कांग्रेस पार्टी सदर एम रामलू, रियासती जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, एनडीसीसी डायरेक्टर भूमन्ना, मंडल यूथ सदर मनोज दीगर भी मौजूद थे। అసెంబ్లీలో గవర్నర్ అభినందన తీర్మాన సభని తీర్మానంలో భాగంగా ఆ రోజు గురువారం రోజున సూర్యాపేట శాసనసభ్యుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు శాసనసభలో స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఒక బడుగు బలిన వర్గాల ఆశాజ్యోతి దళిత బిడ్డ అయినటువంటి గడ్డం ప్రసాదరావు గారిని ఏకవచనంతో నీ సభ, ఈ శాసనసభ నీ సభ సొంతం కాదని చెప్పి అగౌరవపరిచినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డిని తన శాసనసభ్య సభ్యత్వాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని
మోర్తాడు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈరోజు జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఏదైతే స్థానాన్ని గౌరవప్రధానమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి స్పీకర్ స్థానాన్ని అగౌరవపరిచినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డిని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దిష్టిబొమ్మకు తగ్గడం జరిగింది. పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికం కావచ్చు, దళిత బహుజనులు మేధావులు, అలాగే పాల్గొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి దళిత బహుజన మేధావులు ఒక్కసారి ఆలోచించాలా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి భారత రాజ్యాంగం హక్కులో భాగంగా ఈరోజు శాసనసభలో అడుగుపెట్టినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గత 3 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైనటువంటి आरमूर में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के हुक्म पर आरमूर टाउन के अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस कायदीन का रास्ता रोको एहतजाज। केसीआर और जगदीश्वर रेड्डी का पुतला नजरे आतिश किया। आरमूर में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर आरमूर टाउन के अंबेडकर चौराहे पर आरमूर टाउन सदर एएमसी चेयरमैन साई बाबा गौड़ और आरमूर साबिक म्यूनसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन अयप्पा श्रीनिवास की क़ियादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। केसीआर और जगदीश्वर रेड्डी के पुतले जलाकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। केसीआर और दलित कायदीन की तय बीआरएस पार्टी और इसके कायदीन के रवैये की मजम्मत करते हुए एमएलए जगदीश्वर रेड्डी ने जुमेरात को तेलंगाना कानून साज असम्बली में स्पीकर प्रसाद कुमार की तय गलत बात की और असम्बली के आदाब को ख़राब कर दिया। इसी तरह माजी में एमएलए संपत कुमार को असम्बली से बर्खास्त किया गया। लोकसभा स्पीकर के तौर पर तेलंगाना बिल पास करने वाली मीरा कुमार तेलंगाना आए और केसीआर से मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ये कहकर धोखा दिया गया कि वो दलित वज़ीर आला बनेगी। कई तरीक़ों से दलितों को धोखा दिया गया। इस प्रोग्राम में आरमूर टाउन एएमसी चेयरमैन साई बाबा गौड़, साबिक म्यूनसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन अयप्पा श्रीनिवास, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन, काउंसलर, डीसीसीबी के डायरेक्टर, कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। స్పీకర్ పదవిలో ఉన్నటువంటి గడ్డం ప్రసాద్ గారు దళితులందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తించినట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఆ స్థానంలో మరే ఎవరైనా అగ్రకులాల వారు ఉంటే ఇలా ప్రవర్తించేవారా అని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ నాయకులు అధికారం పోయినటువంటి ప్రెస్టేషన్లో వారి ప్రవర్తన రోజు రోజుకు విపరీత ధోరణులను ఇచ్చేస్తూ వాళ్ళ ప్రవర్తన ఈరోజు ప్రవర్తించినటువంటి తీరు ఈరోజు ప్రజలు అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. మీరు కనుక తీరు మార్చుకోకపోతే రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్తారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ జరిగిన సంఘటనకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాధ్యత వహిస్తూ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాల్సింది ఎక్కువగా మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ నాయకులకు మరొక్కసారి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టడానికి సభను సజావుగా జరగకుండా ఈ రకంగా అడ్డుకుంటే इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर के मुख्तलिफ मंडलों में कांग्रेस कायदीन की जानिब से केसीआर और जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ रास्ता रोको वो पुतले नजरे आतिश। हुकूमत से एमएलए की रुकनियत फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। माह रमजान रहमत, बरकत, मगफिरत, गुनाहों से निजात वो तज़किया नफ्स का माह। अल्लाह हम मोमिन बंदों पर मेहरबान। माह रमजान रहमत, बरकत, मगफिरत, गुनाहों से निजात वो तज़किया नफ्स का माह। अल्लाह हम मोमिन बंदों पर मेहरबान।
تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.